नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा रोचक टॉपिक आज का क्या रहेगा? कारक प्रकरणम। यानी जब हम हिंदी से संस्कृत में जब ट्रांसलेट करते हैं या यूं कहें कि संस्कृत पढ़ने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी जब भी कोई सेंटेंस की रचना की जाती है उस रचना के अंदर कारक का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कारक होते क्या हैं, इनके अर्थ परिभाषा और इनके कितने भेद होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कारक है इसकी परिभाषा या अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। वैसे कारक के अर्थ की बात करें तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। अगर अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी करने वाला किसी, चलो ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्रिया को करने वाला कह सकते हो आप। ठीक है, परिभाषा क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो करता है, या एक परिभाषा तो अपनी ये बन जाएगी, क्रिया को जो करता है वो क्या है? कारक है। दूसरा, क्रिया के साथ जिसका या तो सीधा या फिर परंपरा से संबंध होता है। यानी ये जो अंडरलाइन मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिया के साथ जिसका या तो सीधा संबंध होता है या फिर परंपरा से संबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? वो अपने कारक कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। एक बार दोबारा परिभाषा, कारक का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी क्रिया को जो करता है, क्रिया को करने वाला। ठीक है, या फिर क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे संबंध दो प्रकार का होता है, एक तो सीधा संबंध होता है और एक परंपरा से संबंध होता है। इन दोनों का हम आगे उदाहरण से चर्चा करेंगे कि क्रिया के साथ सीधा और परंपरा से संबंध कैसे होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, यानी जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो या संपादन हो, एक ही बात है। यानी जिसके द्वारा क्रिया का संपादन किया जाए या फिर जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि या संपादन होता है उसे हमें कारक कहते हैं। यानी परिभाषा हो गई क्रियाजनकत्वम इति कारकम। क्रियाजनकत्वम इति कारकम, यानी क्रिया के जनक को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जनक यानी उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न करने वाला। ठीक है, क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम। क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि, क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो भी अपना क्या है? कारक है। क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम, यानी क्रिया के संपादन में या क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये परंपरा से और सीधा संबंध कैसे होता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि क्रिया के साथ कारक का सीधा और परंपरा से संबंध कैसे होता है। हमारा एक उदाहरण है, उस उदाहरण से हमारा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको हम सीधा संबंध बोलते हैं, किसको परंपरा से संबंध बोलते हैं, और जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता उसे हम कारक नहीं कहते हैं। ओके, अपना उदाहरण है, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा और परंपरा से संबंध हो, इसके संदर्भ में अपना उदाहरण है, हे मनुष्य, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव सौहस्तेन कोशात निर्धनेभे ग्रामे धनम ददाति। इस उदाहरण को एक बार दोबारा से अच्छी प्रकार से देखना और समझना है। हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र है जयदेव सौहस्तेन कोशात निर्धनेभे ग्रामे धनम ददाति। इसके एक एक शब्द में कारक छुपा हुआ है। यानी हम इस उदाहरण को समझने से एक तरीके से कारक का बेसिक समझ सकते हैं कि कारक कितने होते हैं, किसे कारक कहते हैं, किसका सीधा और परंपरा से संबंध होता है। सबसे पहले अगर मैं इस पूरे उदाहरण की बात करूं तो इस उदाहरण में क्रिया क्या है? क्रिया है ददाति। क्या है क्रिया? ददाति। ददाति मतलब देना, ददाति यानी देना। ओके, ये तो हो गई क्रिया। कौन दे रहा है? ठीक है, वो हो जाएगा इसका कर्ता। ठीक है, अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊं, हे मनुष्य, हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को या निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। यानी गांव में धन देता है, देना, देता है यानी देना, तो ये तो क्रिया हो गई। कौन देता है? ये जयदेव। देता कौन है? ये जयदेव। तो ये जो देता है जयदेव,
इसका तो इस क्रिया से सीधा संबंध है, यानी इस देने से किसका संबंध है? सीधा जयदेव का। तो इसका तो ये सीधा संबंध हो गया। बाकी जो शब्द बचे हुए हैं इनका किससे संबंध है? इनका परंपरा से संबंध है। इनका किनसे संबंध है? परंपरा से। लेकिन है किनसे? इसी क्रिया से ये जुड़े हुए हैं, ये परंपरा से जुड़े हुए हैं, और ये जयदेव ये सीधा जुड़ा हुआ है। तो जयदेव तो इसका क्या हो जाएगा? एक तरीके से कर्ता हो जाएगा, या जयदेव के क्रिया के ददाती क्रिया के साथ जयदेव का सीधा संबंध है और बाकी के साथ परंपरा से संबंध है। इस ददाती क्रिया के साथ जिन जिन का संबंध है वो सब कारक कहलाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, इससे पता चलेगा किस किस का संबंध है। ठीक है, सिर्फ क्रिया के साथ ही संबंध होना चाहिए। परिभाषा में हमने पढ़ा था क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा साक्षात संबंध होता है वही क्या होता है? कारक होता है। तो हमने यहाँ पे क्रिया देख लिया ददाती। अब इस ददाती के साथ किस किस का संबंध है वो हमें देखना है। ओके, क्वेश्चन बना के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कह ददाती। ददाती सब में आएगा, देखना ददाती कौन दे रहा है? तो देने का काम कौन कर रहा है भाई? देने का काम कर रहा है जयदेव। देने का काम कौन कर रहा है? जयदेव है। ओके, तो जो देने का काम कर रहा है वो हो गया अपना जयदेव है। और जो देता है या जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का। और जो काम को करता है उसको हम कर्त्री भी कह सकते हो या फिर कर्ता भी कह सकते हो। उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता। जो किसी काम को कर रहा है, यानी यहाँ पे धन देने का जो काम है वो कर कौन रहा है? जयदेव। तो यहाँ पे जयदेव हो गया, इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई और ये कर्ता कारक हो गया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। किम ददाती, क्या दे रहा है? किम ददाती, किम यानी क्या? क्या दे रहा है वो? जयदेव क्या दे रहा है? धन। क्या दे रहा है? धन। धनम आया था ना यहाँ पे, धनम ददाती। क्या दे रहा है? धन। धनम ददाती। सारे उत्तर इसी में मिल जाएंगे। इसका कह ददाती का उत्तर ये रहा जयदेव है। किम ददाती ये रहा उत्तर धनम। क्या दे रहा है वो? धन दे रहा है। ठीक है, तो धनम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी फिर? द्वितीया। कारक की संज्ञा कौन सी हो जाएगी इसकी? कर्म कारक है। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता जिस चीज को अधिक चाहता है उसकी इप्सिततम या कर्म संज्ञा होती है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। केन ददाती, केन किससे दे रहा है? किसकी सहायता से दे रहा है वो? तो हमने जब पढ़ा था अपने हाथ की सहायता से। किसकी सहायता से? अपने हाथ की सहायता से। तो यह आ जाएगा उत्तर स्वहस्तेन। सवे हस्तेन ये रहा उत्तर। अपने हाथ की सहायता से वो दे रहा है। तो जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। उसको कौन सा कारक बोलते हैं अपने? करण कारक है। कौन सा कारक कहते हैं उसे? करण कारक कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में केभ्य ददाती, किनके लिए दे रहा है वो? तो यहाँ आया था निर्धनेभ्य ददाती, निर्धनों के लिए दे रहा है। किनके लिए दे रहा है? निर्धनों के लिए। तो इसमें उत्तर आ जाएगा निर्धनेभ्य। ओके, ये निर्धनेभ्य आ गया। निर्धनेभ्य में फिर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। और इसके अंदर कारक की संज्ञा कौन सी होती है? संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई काम किया जाता है। ठीक है, कस्मात ददाती, कहाँ से दे रहा है वो? खजाने से दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? खजाने से। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा कोशात। क्या आ जाएगा? कोशात। विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी। कारक कौन सा होता है? अपादान। अपादान कारक किसे बोलते हैं? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कुत्र ददाती, कहाँ पर दे रहा है? गांव में दे रहा है। कहाँ पर दे रहा है? गांव में दे रहा है, ग्राम में। ठीक है, इसमें विभक्ति होगी सप्तमी। कौन सी विभक्ति होगी इसमें? सप्तमी। और इसकी संज्ञा कौन सी होगी? अधिकरण कारक। कौन सी संज्ञा होगी इसकी? अधिकरण कारक। अधिकरण किसे कहते हैं? जो आधार होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण। यहाँ पर धन दे रहा है तो धन देने का आधार कहाँ पे दे रहा है वो? किस जगह पे दे रहा है? गांव में दे रहा है, तो ग्राम में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास कितने कारक हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। तो हम कह सकते हैं कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन से होते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। अगर मैं षष्ठी की बात करूं तो यहाँ पर अभी ये शब्द बच गए। एक तो नरदेवस्य बच गया और एक मनुष्य हे मनुष्य शब्द बच गया है।
तो हे मनुष्य में भी कारक नहीं है, नरदेवस्य में भी कारक नहीं है, क्योंकि नरदेवस्य और हे मनुष्य का ददाती के साथ कोई संबंध नहीं है। इन सब का ददाती के साथ संबंध है। कै ददाती, जयदेव ददाती, किम ददाती, धनम ददाती, केन ददाती, सवस्तेन ददाती, केभ्य ददाती, निर्धनेभ्य ददाती, कस्मात् ददाती, कोसात् ददाती, कुत्र ददाती, ग्रामे ददाती। लेकिन अगर हम ये पूछे नरदेवस्य ददाती, नरदेव का देता है, बन ही नहीं रहा सेंटेंस। हे मनुष्य ददाती, हे मनुष्य दे रहे हैं तो मनुष्य थोड़ी दे रहे हैं। ओके, तो जो यहाँ पे ये है संबोधन और ये है षष्ठी। तो ये षष्ठी और जो संबोधन है इनको कारक में तो गिना जाता है, यानी जो महर्षि थे अपने, यानी जिन्होंने पाणि जी ने इनकी विभक्ति का तो निर्धारण किया है, लेकिन इनकी कारकों में गिनती नहीं की है। तो संस्कृत में मूल रूप से कारक होते हैं 6, विभक्ति होती है 8। कौन कौन सी? 6 तो ये हो गई, एक होती है ये षष्ठी वाली और एक होती है ये संबोधन वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कारक होते कितने हैं, यानी इन कारकों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से कारक होते हैं, उसको एक उदाहरण या सूत्र से समझते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कारकाणाम संख्या। कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकाणाम में संख्या, कारकों की संख्या कितनी होती है हमने पढ़ाई है। कारकों की मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है? 6। विभक्ति की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, कारक 6 कौन से होते हैं इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। कर्ता कर्म च, कर्ता और कर्म, कर्णम संप्रदानम तथैव च, और उसी प्रकार कर्ण और संप्रदान, अपादान अधिकरणम इति आहु है। अपादान और अधिकरण इनको मिला करके, इनको कार करके, इन सबको मिला करके कारकाणी 6। कारकों की संख्या कितनी है? 6। तो कारकों की संख्या जो 6 है वो इस प्रकार है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। यानी अगर हम कह सकते हैं कारकों की संख्या कितनी है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान और अधिकरण, और कौन सा अपना? अधिकरण। इस प्रकार ये कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये कारकों की संख्या होती है 6। और जो विभक्ति अपन ने बताई है 8 विभक्ति होती है। यहाँ पे 6 के अलावा 2 कौन सी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति में प्रयोग किया जाता है? एक तो संबंध का, किसका? संबंध का, तो हम संबंध कारक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, विभक्ति 6 होती है इसकी, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए। अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है संबोधन। संबोधन, इसमें अष्टमी कह दो, यानी संबोधन में संबोधन ही विभक्ति का प्रयोग होता है, वैसे इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 8 कौन से हो गए इन 6 के अलावा? संबंध और संबोधन। अगर इनको साथ में ऐड कर लिया जाता है तो कितने हो जाते हैं? 8। कितने हो जाते हैं? 8। संबोधन, अगर संबोधन और इनको मिला लिया जाता है संबंध को तो कितने होते हैं? 8। और अगर इनको हटा दिया जाता है तो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ओके, ठीक है, तो अपने यहां तक का क्लियर हो गया है कि कारकों की संख्या 6 होती है। कारक कहते किसे हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा या साक्षात संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण से हमने समझ भी लिया है कि किसका कारक क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, तो क्या वो कारक होता है क्या? अर्थात वो कारक नहीं कह सकते, उसमें सिर्फ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबंध कारक का, यानी उसमें सिर्फ संबंध बताएंगे तो उसमें विभक्ति लगेगी षष्ठी, या फिर वो संबोधन इसी को पुकारेंगे तो उसमें विभक्ति का प्रयोग होगा प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो प्रथमा से लेकर के जो ये संबोधन तक के जो कारक होते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी जब ये हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।